सांसद हेमा मालिनी की अध्यक्षता में हुई दिशा की बैठक। बिजली समस्या का उठा मुद्दा। सोमवार को मथुरा की सांसद हेमा मालिनी ने जिला कलेक्ट्रेट सभागार में दिशा बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में जिले के सभी वरिष्ठ अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। जनप्रतिनिधियों ने अपनी समस्या सांसद हेमा मालिनी के समक्ष रखी, तो वहीं उन्होंने इस समस्याओं को दूर करने के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। इसके अलावा अन्य समस्याओं को लेकर उन्होंने वरिष्ठ नेताओं से बातचीत करने की बात कही। बैठक की समाप्ति के बाद सांसद हेमा मालिनी ने कहा कि मथुरा बदल चुका है, मथुरा में विकास हो रहा है, लेकिन बदलाव के साथ साथ लगातार कार्य भी करना जरूरी है, क्योंकि लोगों की आबादी लगातार बढ़ रही है तो हमारी जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। उन्होंने कहा कि छठीगढ़ के आसपास लगातार आश्रम, होटल, संस्थाएं बन रही हैं और कॉलोनी भी कट रही है, जिस वजह से वहां पर बिजली की समस्या उत्पन्न हो रही है। वहां पर बिजली की मांग बढ़ी है, इसलिए वहां पर एक और विद्युत सब स्टेशन स्थापित करने की जरूरत है। इसके अलावा रोड की समस्या है, अतिक्रमण पर भी कार्रवाई की जा रही है और वृंदावन के विकास में अतिक्रमण रोड़ा बन रहा है। चार धाम की वजह से ये समस्या और अधिक बढ़ गई है। इसके अलावा मथुरा के लोगों को गंगा जल नहीं मिला है, उसके लिए भी प्रयास जारी है। विधायकों ने अपने क्षेत्र की समस्या रखी है। सांसद ने कहा कि देखने में आ रहा है कि गरीब लोग आयुष्मान कार्ड का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, क्योंकि कई प्राइवेट अस्पताल इसके लिए अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से बात की जाएगी और उन्होंने इसकी रिपोर्ट भी मांगी है। वही सांसद हेमा मालिनी ने मथुरा को एनसीआर में शामिल किए जाने को लेकर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि मथुरा में जो तमाम समस्याएं हैं उन पर ध्यान देना जरूरी है, उसके बाद एनसीआर की तरफ देखा जाएगा। वहीं दिशा बैठक संपन्न होने के बाद मार्च से एमएलसी योगेश नौवार ने कहा कि जिले में 7 जगह बिजली विभाग की लापरवाही के चलते किसानों की फसलों में आग लगी है। हमने सांसद से मांग की है कि सर्वे कराकर किसानों को मुआवजा दिया जाए। इसके अलावा उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में फूके बिजली ट्रांसफार्मरों को 24 घंटे में बदले जाने की मांग की है और गर्मी के समय नहरों की खुदाई व सफाई की भी बात कही है। काफी आप देख सकते हैं बहुत सारी बदल चुकी है, बदल रही है, लेकिन जितना भी बदलेगी उतना और भी करते रहना पड़ेगा, क्योंकि ये नॉन स्टॉप वर्क है ये। क्योंकि जितनी आबादी बढ़ती जाती है, इतने लोग आते हैं, उसके हिसाब से हमें प्रावधान करते रहना पड़ता है। अभी यहाँ छठीगढ़ में मैं उस एरिया में रहती हूँ, तो मुझे दिखता है वहाँ बहुत सारे आश्रम, होटल सब कुछ बन रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का प्रावधान नहीं किया। वो सिर्फ ये जो पुराना जमाने में जो एक पर्टिकुलर केजी जो था वही चल रहा है। वी नीड अनदर सब स्टेशन, एक और चाहिए या 2 और चाहिए, ताकि देन ओनली दे कैन गिव परमिशन फॉर द होटल एंड अदर थिंग्स दे कैन गो अहेड। एंड कॉलोनी कट रहा है इतना, फिर बाद में वही लोग फोन करके हमें बताएंगे कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रहा है, हम क्या कर सकते हैं, है ना। दीज आर द प्रॉब्लम, प्लस रोड की प्रॉब्लम है एंड सो मच ऑफ एनक्रोचमेंट होते जा रहा है। उसको सब कंट्रोल करेंगे तो हम अपना वृंदावन का थोड़ा सौंदर्यकरण भी हम कर सकते हैं, वो कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि बिकॉज ऑफ सो मच ऑफ एनक्रोचमेंट। और जो 4 धाम बनी हुई है जिसकी वजह से और भी समस्या ज्यादा बढ़ गई है हम लोगों के लिए। तो ये सब चीजें बात की है। और गंगा जल नहीं मिल रहा है, गांव में भी नहीं मिल रहा है, उसकी बातें की है। लाइक दैट सो मेनी अदर थिंग्स। आज के विभागों की लापरवाही सामने आई है, गैर विभागों की ऐसी लापरवाही सामने आई है जो काम नहीं हुआ, आपके दिशा निर्देश नहीं, हमारे जनपद के जितने भी विधायक लोग हैं अपने अपने क्षेत्र के जो जो काम नहीं हुआ है उसको बड़े अच्छी तरह से बता रहे हैं कि यहाँ हुआ, ये नहीं हुआ है। तो ये दिशा एक ऐसी मीटिंग है जहाँ पर सब लोग अपना विचार कह सकते हैं। पार्लियामेंट में सवाल उठाया है दूसरी सांसद ने किताबों को लेकर जोर पड़ रहा है, इसमें कोई पॉलिसी सरकार नहीं आ रही है। देखिए, मैंने पार्लियामेंट में इस आयुष्मान कार्ड के विषय में बात किया, क्योंकि कई गरीब जनता आयुष्मान कार्ड का जो लाभ मिलता है 5 लाख पर फैमिली को मिलता है, उसका लाभ उठा नहीं पाते हैं क्योंकि हॉस्पिटल जाते हैं, हॉस्पिटल में उनको निकाल देते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में भी ये प्रोविजन दिया हुआ है, यू कैन यूज दिस आयुष्मान कार्ड, तो उनको मिलेगा। लेकिन कई जगह नहीं होता है, तो हमने बात किया था हमारे
नड्डा जी से, जो हेल्थ मिनिस्टर है, उन्होंने बोला सारा डिटेल लेकर दीजिए, हम इसके ऊपर कार्रवाई करके सब सुविधा करवाएंगे जनता के लिए। आपने एनसीआर की पहल की थी तो उसमें कुछ आगे बढ़ी है आप? अभी पहले यहाँ पे हमारे स्थानीय जगह में जो इतनी ट्रैफिक जाम हो रही है, इतनी इलेक्ट्रिक आपका रिक्शा चल रही है, उन सबको जरा संभाल लेंगे, कंट्रोल करेंगे, उसके बाद आज बैठक थी, क्या निर्देश दिए हैं सांसद जी ने? आज दिशा की बैठक थी सांसद जी की अध्यक्षता में, और सब जनप्रतिनिधियों ने अपनी अपनी समस्याएं रखी, क्योंकि हम किसान और मजदूर और गरीबों की समस्या रखते हैं, यही हमारी पार्टी की नीति है। तो हमने सबसे बड़ी समस्या ये रखी कि अभी ताज़ी घटनाएं हुई, जिले में 7 जगह पर आग लगी है बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से, क्योंकि उन्होंने जंपर डाल रखे थे 11,000 की लाइन पे, और उस जंपरों की वजह से किसानों की फसल जल गई। हमने अनुरोध किया कि किसानों को उस सर्वे करा करके जल्दी से जल्दी उनका मुआवजा दें सरकार, और आगे इस प्रकार की घटना न हो, लापरवाही न हो, जंपर न डले, ऐसी घटना न हो, इसके लिए हमने अनुरोध किया। ये बात हमारी स्वीकारी गई, उन किसानों को मुआवजा भी मिलेगा और आगे इस प्रकार की घटनाएं नहीं होंगी। दूसरा, हमने ये भी कहा कि जब गांव में ट्रांसफार्मर फूटता है तो उसे तुरंत जल्दी से जल्दी 24 घंटे के अंदर बदलवा के किसानों को दिया जाए। आगे अब गर्मी का सीजन आ रहा है, अप्रैल और मई आ रही है, तो इसमें खुदाई का काम, सिंचाई खुदाई का काम हो, नहरें साफ हो, नहर बम्बे साफ हो, ये बात भी लगातार देखा जा रहा है कि शहरों में जो लोग बिजली विभाग में उनका एक आदमी है, उनके घरों में अधिकतर सभी घरों में लाइट जो है फ्री चल रही है, मीटर ही नहीं है। अच्छा, मथुरा शहरों में ये भी देखा जा रहा है कि एक आदमी बिजली विभाग में, उसके 5 भाई हैं, तो 5 के घर में मीटर नहीं लगा हुआ। अगर इस प्रकार की कोई शिकायत अभी तक मेरे सामने नहीं आई है, अगर इस प्रकार की कहीं पर शिकायत है, अगर आप मुझे लिख करके देंगे या कोई व्यक्ति बताएगा, तो इसकी शिकायत हम ऊपर करेंगे, और ये तानाशाही सरकार बिजली विभाग की हम नहीं चलेंगे। SKS हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर, जहां एक ही छत के नीचे ब्रजवासियों को मिले संपूर्ण रोगों का इलाज एवं सर्वश्रेष्ठ सुविधाएं, वो भी उचित दरों पर। सभी जटिल रोगों हेतु अनुभवी एवं विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा परामर्श, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, प्रसूति एवं स्त्री रोग, हड्डी रोग, बाल रोग, दंत रोग, नेत्र रोग, चर्म रोग, अत्याधुनिक सुविधाओं से लेंस ऑपरेशन थिएटर, ब्लड बैंक, MRI, सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, ECG, डिजिटल एक्सरे, ICU, NICU, SICU, PICU, HDU, सभी प्रकार की खून और पेशाब की जांचें एवं सभी अन्य उच्च स्तरीय सुविधाएं, एम्बुलेंस की और इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध। OPD सुविधाएं सुबह 9 बजे से 1 बजे तक। SKS हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर,